हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे क्लास एकेडमी चैनल पर। आज हम यूपी जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लेंस की क्षमता का मापन डायोप्टर में किया जाता है। उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उपर्युक्त में से गलत कथन का चुनाव करें। इसका आंसर है सी 2 और 3। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक धनुष में 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। उपर्युक्त में से सही कथन का चुनाव करें। इसका आंसर है सी 1 और 2 सही हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है, जबकि लाल रंग बाहर की ओर होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की ओर होता है और बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा धुंधला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टेफन के नियम, सीबेक प्रभाव, ए एवं बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए स्टेफन के नियम। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण नहीं है? ड्राई क्लीनर, क्रीम निकालने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर भ्रमण, ए एवं डी। इसका आंसर है सी इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर भ्रमण। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्री बल है। इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तरंगे और खोजकर्ता। गामा किरणें बैकुरल, एक्स किरणें रोटंजन, अवरक्त किरणें रीटर, दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी। इसका आंसर है सी अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल ने की थी। रीटर ने परावैंगनिक किरणों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन। इंजन ऊर्जा का रूपांतरण करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका आंसर है डी ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। ध्वनि की चाल का माध्यम प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल का माध्यम घनत्व पर निर्भर करती है। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। इसका आंसर है सी दोनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर, कार्बोरेटर, डिप सर्किल, कंप्यूटेटर। इसका आंसर है बी कार्बोरेटर। क्रोनोमीटर का प्रयोग पानी के जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने के लिए और डिप सर्किल नति कोण को मापने वाला यंत्र है। कम्यूटेटर विद्युत प्रवाह की दिशा बताता है। अगला क्वेश्चन। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना किस प्रकार की प्रकाशिक घटना का उदाहरण है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन। इसका आंसर है बी व्यतिकरण। जबकि सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन। हवाई जहाज में स्याही
वाले पेन से स्याही बाहर आ जाती है, इसका कारण क्या है? वायु दाब में कमी हो जाने के कारण, वायु दाब में वृद्धि हो जाने के कारण, निर्वात हो जाने के कारण, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाने के कारण। इसका आंसर है ए, वायु दाब में कमी हो जाने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान की गति मैक संख्या में मापी जाती है। एक मैक कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 332 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, 1225 किलोमीटर पर आवर, 1410 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर है सी, 1225 किलोमीटर पर आवर। वायुयान, फाइटर प्लेन, मिसाइल इत्यादि की चाल को मैक संख्या से व्यक्त किया जाता है। एक मैक इक्वल टू 1225 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर, इलाहाबाद। इसका आंसर है डी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें, पराश्रव्य तरंगें और रक्त किरणें, मैग्नेटिक किरणें। इसका आंसर है ए, एक्स किरणें, एक्स रेज। सीटी स्कैन को कंप्यूटर टोपोग्राफी भी कहते हैं। मैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग एमआरआई में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा रोधक इंसुलेटर कौन सा है? कांच, कपड़ा, कागज, चांदी। इसका आंसर है ए, कांच। इंसुलेटर वह पदार्थ है जिस पर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें से विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। कांच सबसे अच्छा इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक को के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक हैं। इसका आंसर है सी, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। परमाणु बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांतों पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मंदक रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। इसका आंसर है ए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, न कि नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकल, एनजी टांसले, स्टीवन फैरो, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, एजी टांसले। सर्वप्रथम एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया 1935 में। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों में निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कारण है? प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर है बी, जल। अगला क्वेश्चन, अपघटकों डिकम्पोजर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को निगल जाते हैं। बैक्टीरिया सामान्य अपघटक है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है सी, 1 और 3 सही है। बैक्टीरिया और कवक सामान्य अपघटक होते हैं जो पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये अपने भोजन को निगलते नहीं हैं, बल्कि मृत अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं और उनके श्वसनीय पाचन से उत्सर्जित पदार्थों का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य,
इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए 10% का नियम लागू होता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है डी, सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में सत्य कथन है। ये विषुवत रेखा के पास उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ब्राज़ील में इन वनों को सिल्वास कहा जाता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका आंसर है डी, सभी कथन सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, नींबू, अंगूर, नारंगी जैसे रसदार फलों की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, शंकुधारी वन। इसका आंसर है सी, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? घास के मैदान देश, सवाना उत्तरी अमेरिका, डाउन्स दक्षिणी अफ्रीका, पुस्टाज हंगरी, कैंपोस यूएसए। इसका आंसर है सी, पुस्टाज हंगरी। कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। सवाना अफ्रीका का है। अगला क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार एवं अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन तैयार करते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन है। इसका आंसर है सी, दोनों सही कथन हैं। फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में उपर्युक्त दोनों कथन जो सही हैं। ये सागर तल से 200 मीटर से गहरे भाग में जल के ऊपरी भाग पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री घास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है। ये तटीय अपरदन रोकती है। ये समुद्री पर्यावरण को स्वस्थ बनाती है। प्रकाश की कमी इनके विकास में सहायक होती है। इसका आंसर है डी, प्रकाश में कमी से इनके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्तियों का नाश का कारण है? ग्लोबल वार्मिंग, सागरीय प्रदूषण, एल नीनो। उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। प्रवाल एक चूना प्रधान जीव है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के घोल में रखा जाता है, जो उष्णकटिबंधीय सागरों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी आर्द्रभूमि जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं। अनूप, कच्छ, दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, अनूप। अनूप और कच्छ दोनों ही प्रकार के आर्द्रभूमियाँ प्रायः बहते जल से संबंधित हैं। अनूप में वृक्ष भी पाए जाते हैं जबकि कच्छ में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधी समझौता है। यह समझौता 1971 में हुआ था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। उपर्युक्त में से सही कथन। इसका आंसर है ए, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था। इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। रामसर साइट ईरान में है। अगला क्वेश्चन, रेणुका आर्द्रभूमि निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम। इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। इसे भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि माना जाता है, रेणुका आर्द्रभूमि को। अगला क्वेश्चन, ऐसी अंतःक्रिया
जिसमें दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं तथा किसी को हानि न हो। सहजीविता, परजीविता, प्रतिजीविता, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है ए, सहजीविता। लाइकेन एक प्रकार की सहजीविता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।